अस्सलामुअलैकुम, हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। जैसा कि मैं माजी के कराची के हवाले से पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हूँ, तो आज मैं आपको बच्चों के मुतफरिक खेल कूद जो वो उस वक्त में खेला करते थे वो आपके सामने पेश करूँगा। सीनियर्स के लिए तो याद दहानी है, लेकिन नई नस्ल के लिए ये अजीब व गरीब खेल जब वो देखेंगे और सुनेंगे तो उनको हैरानी होगी। हो सकता है उन्होंने सुना भी हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये पैगाम पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह। आज से 10 दहाइयों पहले कराची की ज़िंदगी बड़ी सादा सी थी। जहाँ दिल किया चंद लोग बैठकर खुशगपियों में मशगूल हो जाते या सड़क पर ही लूडो, ताश और दूसरे इसी किस्म के खेलों की मंडली सजा देते। अच्छा, कुछ तमाशाई बन जाते और खिलाड़ियों को मुसलसल अपने मशवरों से फैज़याब करते रहते थे। कई बार तो यूँ भी होता था कि मुद्दतों से बिछड़े हुए 2 दोस्त रास्ते में मिले, पुराने दाव पेच याद आ गए तो वहीं फुटपाथ पर कोयले से चंद लकीरें लगाईं, आसपास बिखरे हुए कंकरों, लकड़ी के टुकड़ों या इमली के बीजों की गोटियां बनाई और खेल शुरू हो जाता था। लोगों के पास वक्त काफ़ी था। किसी के घर शतरंज की बाजी लग जाती तो फिर सुबह तक लगी ही रहती। अंदर से बीवियों की चीखों पुकार के बावजूद कोई भी खेल को बीच में छोड़ने पर आमादा ही नहीं होता था। यहाँ तक कि इनमें से एक बुझे दिल के साथ अपनी मात यानी अपनी हार कबूल कर लेता और फिर वो उस वक्त तक हारे हुए लश्कर के सिपाही की तरह अपने दुश्मन से शर्माया फिरा करता था, जब तक कि वो इससे अपनी इस हजीमत का बदला ना चुका लेता। अच्छा, कराची के मोहल्लों में नीम, बरगद और शीशम और या पीपल के दरख्त बेशुमार हुआ करते थे। लड़के बाले इन पर फुदकते फिरते घोंसलों से कोयलों और कौवों के अंडे निकाल फेंकते थे। जहाँ 2-4 लौंडे लपड़े इकट्ठे हो जाते तो झाड़ बंदर खेल शुरू हो जाता, जिसमें एक लड़के को गली के पीछे दौड़ा कर बाकी सब दरख्त पर चढ़ जाते और वो बेचारा ज़मीन पर खींचे गए एक दायरे में डंडा रखकर बंदरों की तरह उछल कर इनको पकड़ने की कोशिश करता। और इस दौरान कोई भी चुपके से उतर कर दायरे में से डंडा उठा लेता और अगर कोई पकड़ा जाता तो अगली बार उसकी भागदौड़ की जिम्मेदारी आ जाती थी। जो लड़के बलूगत के कदरे करीब होते वो गुल्ली डंडा खेलते थे और गुल्ली को टुल मारकर इसके पीछे चलते चले जाते थे। बाज़ दफ़ा तो वो बिला मुबालगा कई मील का सफ़र तय कर आते और आउट नहीं होते थे। हमारे मोहल्ले में भी एक बड़ा लड़का तो इतना बड़ा टुलबाज था कि उसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो बग़ैर आउट हुए गुल्ली को हवाओं में उड़ाता हुआ रेलवे लाइन के उस पार भी ले जाता था, जो वहाँ से कम 3 मील दूर थी। दूसरे हसरत से अपनी पिद्दी होते हुए देखा करते थे। अच्छा, लड़कों में एक टोला हाथ में लकड़ी के बने हुए एक लट्टू को उठाए फिरता था। जहाँ ज़रा सा मिजाज खेल की तरफ माइल हुआ, लट्टू के इर्द गिर्द मोटी डोरी लपेटी और फिर एक ख़ास अदा से घुमाकर नीचे फेंककर उसकी डोरी खींच ली जाती थी और वो लट्टू बड़ी देर तक वहाँ घूमता ही रहता था कि जिसको देखकर लोग वाह वाह करते थे। अच्छा, लट्टू पर चूँकि कई रंग चढ़े होते थे, इसलिए जब वो घूमता था तो ऐसा लगता था जैसे धनक में हुए रक्स है। एक मुकाबला तो ये भी होता था कि किसका लट्टू ज़्यादा देर तक चलता है। अच्छा, कुछ शोख मगर तजुर्बाकार बच्चे ज़मीन पर घूमते हुए लट्टू को एक ख़ास अदा से 2 उंगलियों पर उठाते, फिर हथेली पर मुंतकिल कर देते और वो उस हथेली पर भी काफ़ी देर तक घूमता रहता था। 1-2 तो इसको इसी गर्दिशी हालत में बाजू पर चढ़ाते हुए कांधे तक ले जाते और फिर इसी रूट से वापस लाकर बड़े प्यार से ज़मीन पर बिठा देते थे। तब भी वो घूमता ही रहता था। फिर एकदम इसकी रफ्तार सुस्त पड़ जाती, वो किसी शराबी की तरह लड़खड़ाता और डोलता हुआ आखिरी 2 चक्कर लगा लेता और फिर दिल का दौरा पड़ जाने वाले किसी शख्स की तरह ज़मी बोस हो जाता था। इसी खेल के अगले हिस्से में 2 या ज़्यादा लड़कों की टीम बन जाती थी। ज़रा सख्त ज़मीन पर एक दायरा लगाकर एक लड़का लट्टू घुमाकर इसके अंदर चला जाता, फ़ौरन ही दूसरा लड़का अपना लट्टू को घुमाकर इस लट्टू का निशाना लेता और इसे दायरे से बाहर धकेलने की कोशिश करता। गर्ज़ अजीब लुत्फ़ आता था इस खेल में
जहाँ खिलाड़ी और तमाशाई यकसां तौर पर महजूज होते थे। एक और खेल जो लड़के लड़कियां मिलकर खेलते थे वो था पिट्ठू गरम। पत्थरों के चपटे और हमवार टुकड़ों को एक तरतीब से एक दूसरे के ऊपर रखकर एक ढेरी सी बना ली जाती और जिसकी बारी होती थी वो रबड़ की गेंद इस पर फेंककर इसे गिराने की कोशिश करता था। अच्छा, जो ही वो नीचे गिरकर बिखर जाती तो सारे बच्चे इधर उधर भाग जाते जिन्होंने वो उस ढेरी को गिराया था। और फिर जब कोई बच्चा इसे दोबारा बनाने की कोशिश करता तो दूसरे बच्चे बॉल से इसको मार मार कर भागने पर मजबूर कर देते। इस दौरान कोई दूसरा बच्चा आकर अधूरा काम मुकम्मल करने की कोशिश करता तो वो निशाने पर आ जाता। सबकी ये कोशिश होती थी कि कोई ढेरी मुकम्मल ना कर पाए, जो कर लेता था वही सिकंदर। अगर कहीं सिर्फ लड़कियां ही होती थीं तो इनका महबूब खेल गुड्डे गुड्डी की शादी होता था कि जिसमें बाकायदा बारात आती थी और दुल्हन की रुखसती होती थी। बाज़ दफ़ा कोई रंजिश हो जाती तो दूल्हा वाले बारात वापस ले जाते या दुल्हन वाले इनकार कर देते और निकाह से पहले गुड़िया उठाकर भाग जाते। इस शादी में बारातियों की बाकायदा दावत भी होती थी। अच्छा, कुछ लड़कियां खुली जगह पर लकीरें लगाकर एक ख़ास तरतीब से बड़े बड़े चौकोर खाने बनाती और फिर इन पर उछल कूद करते हुए तयशुदा उसूलों के मुताबिक एक खेल खेला करती थीं जिसे गालिबन स्टापू कहा जाता था और ये बच्चियों का बड़ा पसंदीदा खेल था। गली के 2-4 लड़के मिलकर बंटे या कंचे भी खेला करते थे। ये इस वक्त 1 रुपये के 32 आ जाते थे, लेकिन सवाल ये था कि रुपया होता किसके पास था। इसका वाहिद हल यही था कि अपनी फनकारी से दूसरे बच्चों से कंचे हथिया लिए जाएं। इस वक्त बड़ा मज़ा आता था जब दीवार के साथ खोदे गए एक छोटे से घड़े में, जिसको गील कहा जाता था, शरीक के खेल बच्चों के मुश्तरका कंचे फेंके जाते थे। इनमें से कुछ तो वैसे ही लुढ़क कर इधर उधर इस घड़े से जो है ना गुजर जाते थे और कुछ उस घड़े में गिर जाते थे, जो खुद ब खुद खेलने वाले की मिल्कियत तस्वर होते थे। अलबत्ता बाकी सब कंचों पर जो इधर उधर बिखर जाते थे, खिलाड़ी बारी बारी अपने एक बड़े बंटे से ताक ताक कर निशाना लगाते और एक एक करके सबको शिकार कर लेते। कभी किसी का निशाना ना लगता तो दूसरे फरीक की बारी आ जाती थी और वो यही सब कुछ करता था। ज़रा सा बेज़रर और आवारगी माइल बच्चे कुछ जमा करने की सिर्फ एक रस्म निभाने की खातिर सड़कों और कचरे के ढेरों से सिगरेट की मुख्तलिफ डिबियाएँ उठाकर अपनी नेकर और कमीज़ों की जेबों में ठूंस लेते थे। फिर जहाँ भी किसी ने उन्हें मुकाबले के लिए ललकारा, वो दोनों वहीं ज़मीन पर एक दायरा खींचकर उसमें अपने अपने सिगरेट के पैकेट फेंकते और फिर पत्थरों से इन पर ताक कर निशाना लगाते और मार मार कर दुश्मन के असासों को दायरों से बाहर निकाल देते और इन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते थे। अच्छा, मज़ेदार बात यह थी कि खाली पैकेटों की भी मुख्तलिफ मालियत होती थी। सबसे महंगे पैकेट कैप्स्टन और 3 कैसल के तस्वर किए जाते थे, जबकि लालटेन और कैंची की सिगरेटों की डब्बियाँ गई गुजरी मानी जाती थी। ऐसे ही बच्चों की एक और किस्म भी थी जो सोडा वाटर वाले की दुकान से बोतलों के खाली ढक्कन उठा लाते और इनको जेबों में डाले फिरते और ज़रूरत पड़ते ही किसी मुकाबले में झोंक देते थे। अब मशगलों की बात चल निकली है तो बताता चलूँ कि बच्चों के शौक़ भी अजीब होते थे। कोई डाक के टिकट जमा करता और इस मकसद के लिए तैयार की गई एक ख़ास एल्बम पर उनको चिपका लेता। जब एक ही मुल्क और मालियत के एक से ज़्यादा टिकट आ जाते तो वो अपने किसी हम जमात दोस्त से इनका तबादला करके इससे वो टिकट ले लेता था जो इसके पास इजाफी होते थे। अच्छा, इस्तेमाल शुदा जो डाक टिकट होते थे उनका हुसूल भी एक बड़ा मसला था। अब्बा से इनके सब दोस्तों को कहलवाया जाता था कि वो टिकटों वाले लिफाफे ज़ाया ना करें। अच्छा, दूसरी तरफ टिकट जमा करने वाले बच्चे दफ्तरों में मारे मारे फिरते या फिर डाकिए की मिन्नत समाजत करते कि डाक में आने वाले लिफाफों पर से टिकट उतारकर इनको दे दें। किसी बच्चे को मुख्तलिफ ममालिक के करेंसी नोट और सिक्के जमा करने की लत पड़ जाती थी, लेकिन इसको पूरा करने और बाज़ औक़ात मतलूबा नोटों और सिक्कों तक रसाई हासिल करने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ जाता था, जो अपने अब्बा की माली मुआवनत के बग़ैर मुमकिन नहीं होता था। अच्छा, माली तौर पर कमज़ोर घरों के बच्चे ये महंगे चौंचले बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो वो ज़रा हल्की फुल्की नौयत की चीज़ें उनको ज़ख़ीरा कर लेते थे। अच्छा, कुछ लड़कों को रंग बिरंगी माचिसें इकट्ठा करके घर की किसी अलमारी में तरतीब से रखने का शौक़ था। ये ऐसे खेल थे कि जिनमें किसी का
कुछ माली खसारा नहीं होता था और ये हर कोई जीत या हार कर खुशी खुशी अपने घर को लौट जाता था। आप सोचते होंगे कि दिन तो अज़ल से एक ही जैसे तवील हैं, फिर बच्चे ये सब कुछ करने के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते थे। उस वक्त के वालिदैन ना सिर्फ इनके साथ ताउन करते बल्कि इनकी हौसला अफजाई करते थे और ख़ुद इनको बाहर खेलने के लिए भेजते थे। इनका ख्याल था कि इससे ना सिर्फ वो जिस्मानी तौर पर मजबूत रहेंगे बल्कि इनमें बला का एतमाद भी आ जाएगा। ताहम किसी भी बच्चे को मगरिब के बाद घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं होती थी। रात को कुछ देर ये पढ़ाई और बस। बाद में रफ्ता रफ्ता बच्चों की दीगर मसरूफियात बढ़ती गईं और खेल कूद की सरगर्मियों में कमी आती गई। मैं बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि इन तमाम खेलों से महजूज होने वाली गालिबन हमारी ये आखिरी नस्ल ही थी। आने वालों के लिए तो ये महज एक ख्वाब ही होगा। इनकी मुख्तसर सरगर्मियाँ महज घर की चार दीवारी के अंदर तक महदूद हो गई हैं। इसकी कई वजूहात हैं जिसका आप सबको अच्छी तरह इल्म है। आज के पैगाम का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।